हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। Statement first, plant obtains molybdenum in the form of molybdenum oxide and it is the component of several enzymes including nitrogenase and nitrate reductase. Second है, the concentration of essential elements above which the plant growth is retarded in termed as critical concentration. Deficiency symptoms are structural changes in the plant due to certain element deficiency. Fourth है, deficiency symptom disappear if the specific nutrient is provided to the plant. Also if the deprivation continue, death of plant occur. ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है। ए फर्स्ट एंड सेकेंड, बी सेकेंड एंड थर्ड, सी थर्ड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो कि किस लिए ज़रूरी होते हैं? प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये टू टाइप्स के होते हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो मैक्रो होते हैं उनकी मात्रा जो प्लांट को चाहिए होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि माइक्रो जो होती है इनकी स्मॉल क्वांटिटी प्लांट को ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम अपने स्टेटमेंट्स पर आते हैं, एक एक स्टेटमेंट जो है डिस्कस करेंगे। Plant obtains molybdenum in the form of the molybdenum oxide and it is the component of several enzymes including nitrogenase and nitrate reductase. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसके बारे में क्या बताया है? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो होता है वो कौन सा होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी प्लांट को जरूरत होती है और जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है मॉलिब्डेनम को वो इस फॉर्म में करता है। ठीक है, इस फॉर्म में मॉलिब्डेनम ऑक्साइड्स को बोलते हैं, इस फॉर्म में इस प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है। ये कंपोनेंट होता है सेवरल एंजाइम्स का। इससे क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स जैसे कि नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट देखना है। नाउ कम ऑन द सेकेंड स्टेटमेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट अबव विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो ये गलत है, क्योंकि क्या होता है, सेकेंड हम स्टेटमेंट की बात करें तो द कंसंट्रेशन of essential nutrient या एलिमेंट बिलो, इससे नीचे होने पर, बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, उसको क्या बोला जाता है? क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोला जाता है, यानी कि इससे कम होने पर बिलो दिस मिनिमम लेवल तो प्लांट जो स्टार्ट कर देता है स्लो शो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है कि मिनिमम क्वांटिटी जो कि प्लांट को ज़रूरत होती है, अगर उससे कम हो जाए तो प्लांट जो होता है वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाने लग जाता है।
तो हमारा ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, असेंशियल एलिमेंट्स अबव विच प्लांट ग्रो। तो अबव नहीं होगा, बिलो होगा, उससे नीचे, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे वाला। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं। Deficiency symptoms are structural changes in plant due to certain element deficiency। बिल्कुल सही है। क्या होता है कि प्लांट में जब भी कोई डेफिशिएंसी आती है, यानी कि किसी भी एलिमेंट की कमी हो रही है, एलिमेंट डिफिशियंसी होती है, तो प्लांट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। शो स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इनको बोलते हैं, यानी कि कभी उसकी लीव्स जो होती हैं येलो हो जाती हैं या लीव्स झड़ जाती हैं, तो वो सारे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, एलिमेंट डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिसअपियर इफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट, ऑल्सो इफ द डेप्रीवेशन कंटिन्यूज, डेथ ऑफ प्लांट अकर्स। यानी कि डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे अगर किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की उसको कमी है और हमने उसको प्रोवाइड करा दिया, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हो जाएंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन अगर डिप्रीवेशन कंटिन्यूज, अगर वो कमी अगर कंटिन्यू रहेगी, तो डेथ ऑफ द प्लांट अकर्स। तो ये बिल्कुल सही है कि प्लांट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर द करेक्ट, सिर्फ सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होगा, सेकंड एंड थर्ड नहीं होगा, थर्ड एंड फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ भी नहीं होगा। हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ई, सेकंड ओनली। ओके, ई ऑप्शन हमारा राइट है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।